हेलो दोस्तों, इंटर्नशिप स्कूल अलॉटमेंट के बाद स्कूल ज्वाइन कितने दिन में कर लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कैसे क्या ज्वाइन करना है। 5 डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करने होंगे, कैसे क्या कलेक्ट करने हैं, क्या क्या बातें आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, इस वीडियो में डिटेल से डिस्कशन करेंगे, सारी बातों को अच्छे से समझेंगे। 3 स्टेप में आपके इंटर्नशिप स्कूल ज्वाइन करने की प्रोसेस रहती है। स्टेप 1 में आपको अलॉटमेंट लेटर की 2 फोटोकॉपीज करवानी है। एक फोटोकॉपी आपकी खुद की कॉलेज में लेकर के जाना है। सबसे पहले आपको स्कूल में नहीं जाना है, सबसे पहले जाना है खुद की कॉलेज में। वहाँ से आपको रिलीव लेटर लेकर के आना होगा। रिलीव लेटर पे आपके कॉलेज की मोहर लगी होगी, कॉलेज की सील लगी होगी और कॉलेज के डायरेक्टर साहब के उधर सिग्नेचर भी रहेंगे। तो वो रिलीव लेटर फिर आपको स्कूल में आना होगा। दूसरी कॉपी जो अलॉटमेंट लेटर की है, ये दूसरी आपकी जो स्कूल अलॉट हुई है आपको उसमें जमा होने वाली है। पहला स्टेप तो ये काम करना है कि चाला दर्पण पे लॉगिन करके आप अलॉटमेंट लेटर प्रिंट कर लेंगे 2 कॉपी। दूसरा स्टेप आपको कॉलेज में जाना है और वहाँ से अपना रिलीव लेटर प्राप्त करना है। कॉलेज में जो आपकी लगातार प्रेजेंट चल रही है तो वो रोक करके वहाँ से आपको रिलीव करेंगे और आपको रिलीव लेटर देंगे और फिर आप इंटर्नशिप स्कूल ज्वाइन कर लेंगे। फिर इंटर्नशिप की आपकी प्रेजेंट चलेगी, फिर इंटर्नशिप कंप्लीट होते ही फिर से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसे वापस से आप कॉलेज में ले जा करके जमा कराएंगे, फिर आपकी वापस से कॉलेज में प्रेजेंट शुरू हो जाएगी। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस रहती है। कुछ साथी 3-4 मैसेज ऐसे भी रहे हैं आज कि भैया हमने तो स्कूल ज्वाइन कर ली है और रिलीव लेटर ही हम नहीं लाए हैं। तो उन साथियों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको रिलीव लेटर लाना जरूरी रहता है कि कॉलेज में जो आपकी लगातार प्रेजेंट चल रही है तो वहाँ से आपकी प्रेजेंट रोक करके फिर स्कूल में प्रेजेंट शुरू होती है। फिर स्कूल में आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी तो इतने दिन ये आपकी प्रेजेंट काउंट होगी। फिर इंटर्नशिप कंप्लीट होते ही आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसे आप कॉलेज में जमा करवाएंगे तो वहाँ से फिर वापस से प्रेजेंट शुरू हो जाएगी। तो ये एक आपके सेशन की कंप्लीट प्रोसेस रहती है। तो इसे थोड़ा सा आप अच्छे प्रकार से समझें। कोई भी दिक्कत समस्या इसमें आ जाती है तो देन बाद में आप जब जॉब लगेंगे तो बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर क्रॉस चेक होता है, जनरली तो इन चीज़ों को चेक नहीं करते हैं बट क्रॉस चेक हो जाता है तो फिर इशू आपके ऊपर आ सकता है, कार्रवाई हो सकती है। तो इस चीज़ को समझना है। और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है तो वो आज की डेट का रिलीव लेटर लेकर के आएंगे। यानी कि आज आपने जिस दिन स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं तो या तो रिलीव लेटर उस दिन का सेम डे का होना चाहिए या पीछे की डेट का होना चाहिए। तो आपको कल तो संडे को स्कूल अलॉट हुई थी तो आज आपने ज्वाइन करी है तो आज का ही रिलीव लेटर वो आप लगाएंगे, तभी वो काम ठीक से हो पाएगा। तो एक कॉपी अलॉटमेंट लेटर की अपने कॉलेज में जमा करवाएंगे, वहां से रिलीव लेटर कार्य मुक्ति पत्र आपको मिलेगा और जिसपे आपके प्रिंसिपल सर के, कॉलेज डायरेक्टर प्रिंसिपल सर के सिग्नेचर होंगे और कॉलेज की स्टाम्प सील भी लगी होगी। और ये क्या है, आपका स्कूल ज्वाइन करने का परमिशन लेटर। तीसरे स्टेप में आपको स्कूल जाना है, उसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या तैयार करने हैं। तो एक तो रिलीव लेटर आपने कॉलेज से प्राप्त कर लिया है। अलॉटमेंट लेटर की एक प्रिंट जो आपके पास में बची हुई है वो आपको चाहिए होगी। आधार कार्ड की फोटोकॉपी चाहिए होगी और पासपोर्ट साइज 2 फोटो चाहिए होंगे। और अगर आपको कॉलेज की आईडी भी मिली हुई है तो उसकी एक फोटोकॉपी भी आप करवा लेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर के आपको कॉलेज में जाना है और इनकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी ये सारे आप साथ में रखेंगे। जनरली तो चेक नहीं करते हैं बट स्कूल अगर आपके जानकार नहीं है तो प्रिंसिपल सर जनरली चेक कर लेते हैं। तो ये आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी अपने साथ रखेंगे। और इंटर्नशिप स्कूल ज्वाइन करते समय आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी जिसका विषय क्या रहेगा, इंटर्नशिप स्कूल ज्वाइन करने हेतु। तो ऊपर ऊपर आप क्या लिखेंगे कि श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय या प्रधानाचार्य महोदय, और उक्त उक्त विद्यालय का नाम आप लिख देंगे, जगह का नाम लिख देंगे। फिर नीचे विषय में लिखेंगे इंटर्नशिप स्कूल ज्वाइन करने हेतु और फिर नीचे आप महोदय लिख करके कि मैं इस कॉलेज का विद्यार्थी हूँ, फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में हूँ और आपके इस विद्यालय में मुझे इंटर्नशिप के लिए विद्यालय आवंटन किया गया है तो मुझे इंटर्नशिप ज्वाइन करवाने की कृपा करें। इस प्रकार का एक एप्लीकेशन एक फॉर्मेट में आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। तो ये सेम फॉर्मेट में आप बना सकते हैं या फिर प्रिंसिपल सर वहाँ पर भी आपको डेमो दिखा देंगे तो उसको कॉपी करके भी आप बना लेंगे। तो एक आपको स्कूल ज्वाइन करते समय एप्लीकेशन भी लिखनी पड़ेगी। अब सारे डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेंगे, एक तो एप्लीकेशन आपको ज्वाइन के लिए लिखनी पड़ेगी जो कि प्रिंसिपल सर वहाँ पर आपको शो कर देंगे। मैं भी स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ तो ये वाली एप्लीकेशन लिख देंगे। लेटर आपको जो कॉलेज से रिलीव लेटर लाई है वो होगा, अलॉटमेंट लेटर, कॉलेज की जो आईडी है या आपका आधार कार्ड वो भी चाहिए होगा और 2 आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवा देंगे और आपकी स्कूल ज्वाइन करा दी जाएगी और इंटर्नशिप आपकी आज से शुरू हो जाएगी। एक डाउट स्टूडेंट्स का बायोमेट्रिक को लेकर के भी था कि भैया कि आपकी बार से बायोमेट्रिक शुरू हो गया है। पीछे कई सारे न्यूज़पेपर्स में ये सारी कटिंग्स थी, हमने पिछले एक वीडियो में भी बात करी थी और आपके सारे डाउट्स को दूर करने की कोशिश करी थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो ऑनलाइन प्रेजेंट करना होता है वो प्रिंसिपल सर करते हैं, आपका ऑनलाइन प्रेजेंट में कोई भी रोल नहीं रहता है। ऑनलाइन कौन प्रेजेंट करते हैं, प्रिंसिपल सर करते हैं खुद से। जैसे जब आज आपने ज्वाइन करी है स्कूल तो आज से लेकर के इंटर्नशिप कंप्लीट होने तक की डेली जो प्रेजेंट करनी है वो प्रिंसिपल सर करते हैं। आपको प्रेजेंट करना है ऑफलाइन, आपको ज्वाइनिंग करनी होती है ऑफलाइन। रजिस्टर जो स्टाफ रजिस्टर होता है वैसा ही सेम छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिकाओं का भी रजिस्टर रहता है तो उसमें आपकी प्रेजेंट चलती है। तो जनरली छोटी स्कूल मिली है तो वहाँ पर एबसेंट के लिए AP इस तरह से वो प्रेजेंट चलेगी आपकी। बाकी जो अगर आप बड़ी स्कूल में अच्छी स्कूल में हैं तो वहाँ पर फिर आपको सिग्नेचर अपने करनी होंगे, स्कूल में एंट्री का टाइम, एग्जिट का टाइम, तो आने जाने का टाइम, वो सारी चीज़ें भी मेंशन करनी होती है। तो वो अलग अलग स्कूल का अलग अलग सिस्टम रहता है और डेली फिर आपको प्रेजेंट ये करने होते हैं। और इंटर्नशिप स्कूल ज्वाइन करने के लिए 10 दिन का समय आपको दिया गया है। यहाँ बाई मिस्टेक 15 हो गया है।
10 दिन का समय आपको दिया जाता है इंटर्नशिप स्कूल ज्वाइन करने के लिए। तो 10 दिन का मतलब है 10 वर्किंग डेज। आपके 10 दिन के बीच में अगर संडे आ रहा है तो वो दिन काउंट नहीं होगा। कोई छुट्टी आ रही है जैसे मकर संक्रांति वगैरह ये छुट्टियां, तो ये छुट्टियां काउंट नहीं होगी। शीतकालीन की छुट्टियां स्कूलों में बढ़ा दी जा रही है, तो ऐसे ऐसे दिन आपके बढ़ते जाएंगे। बट कोशिश यही करनी है कि जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट होगी। तो ज्वाइन अर्ली, इंटर्नशिप फिनिशेस अर्ली, और ज्वाइन लेट तो इंटर्नशिप एंड्स लेटर। तो रिलीव लेटर मिलते ही आपको स्कूल ज्वाइन कर लेना है। जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना जल्दी इंटर्नशिप आपकी कंप्लीट होगी। एक बार वापस से डॉक्यूमेंट्स आप रिकेप कर लीजिए कि दो तो अलॉटमेंट लेटर की फोटोकॉपी आपको चाहिए होगी, कॉलेज से आपको रिलीव लेटर लेकर के आना है। स्कूल में ज्वाइन करने से पहले आपको रिलीव लेटर कॉलेज से लाना है, इस चीज़ को समझना है। और अगर आपने गलती से ज्वाइन कर लिया है तो जिस दिन ज्वाइन किया है उस दिन का रिलीव लेटर होना चाहिए, या उससे पहले वाली डेट का रिलीव लेटर आप बनवाएंगे, तो इस चीज़ को समझ लेंगे। और इंश्योर कर लेंगे कि आपकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग साला दर्पण पर भी कर दी गई है, जो कि जनरली प्रिंसिपल सर कर देते हैं, इसमें आपका कोई रोल नहीं रहता है। तो इस चीज़ को समझ लेना है। आई होप इस वीडियो में ठीक प्रकार से सारे डाउट्स आपके दूर हो गए हैं। ज्वाइनिंग प्रोसेस में या इंटर्नशिप से जुड़ा कोई भी आपका सवाल रहता है देन कमेंट करके बताएंगे। कमेंट रिप्लाई देकर के आपके डाउट्स को दूर करने की पूरी कोशिश रहेगी। बाकी जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें BSTC BEd से जुड़ी नई नई अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।